बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आज हम समाधि मरण पर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले वीडियो में शुरू की थी। समाधि मरण के महत्व परिभाषा को हम पहले समझ चुके हैं। मरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। समाधि मरण के महत्व को हम थोड़ा सा और समझें। समाधि मरण एक ऐसी विशिष्ट साधना है जो अंततोगत्वा हमको हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देती है, बहुत सहायता करती है। यदि हम एक बार भली प्रकार समाधि मरण कर लें तो उसके बाद हमारा वो लक्ष्य बहुत दूर नहीं रहता। इसलिए इसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे सारे साधन मुहैया करने चाहिए जिससे कि हम इस तपस्या को, इस साधना को अच्छी तरीके से कर सकें। आइए आगे चलते हैं। समाधि मरण जो है उसके भी कई प्रकार से भेद किए जाते हैं। समाधि मरण को जो आज मैं बता रहा हूँ वो दो भेद, एक सविचार समाधि मरण और एक अविचार समाधि। सविचार समाधि मरण क्या होता है? जब शरीर अति वृद्ध हो जाए और चारित्र में, व्रत नियम के पालन करने में व्यवधान डालने लगे, रुकावट पैदा करे, तो उस स्थिति में हमारा समाधि मरण करना श्रेष्ठ होता है। जैसे आँखों की दृष्टि कमजोर हो जाए, पाँव में उतनी शक्ति न बचे कि हम बराबर चल सकें, अपनी क्रियाओं को जो हम व्रत नियम है उनको पालन में दिक्कत आने लगे, तो ऐसी स्थिति में, और कभी कोई असाध्य रोग हो जाए जिसका निराकरण संभव ना हो, उस स्थिति में, और हमको वैसे भी मनुष्यों को कई बार पूर्वाभास हो जाता है कि अब मृत्यु निकट है, तो उन सभी परिस्थितियों में समाधि मरण करना श्रेष्ठ है। अपनी काया और कषाय को भली भांति क्रश करना। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। सिर्फ काया को ही क्रश नहीं करना, हमको क्रश करना है अपनी ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को भी, वो बहुत जरूरी है। और इस तरीके से अंत समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर धर्म ध्यान से मरण करना सविचार समाधि मरण है। अब अविचार समाधि मरण पर आते हैं, जो दूसरा प्रकार है इसका। जब अचानक ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए कि मरण निकट दिखाई दे, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा है। हम समुद्री यात्रा कर रहे हैं, जहाज में बैठे हैं और अचानक तूफान आ गया और पता लगा कि इस समुद्र में जहाज डूब जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और अचानक पायलट कह दे कि अब ऐसी स्थिति है कि हम अब जो है ये प्लेन कहीं भी क्रैश हो सकता है, कहीं आग लग जाए, कोई अभी ऐसी दुर्घटना हो, या कोई देव या मनुष्य या तिर्यंच कृत भयानक उपसर्ग तो अचानक ही आते हैं। तो ऐसे कारणों के आने पर अपने शरीर को तेल रहित दीपक के समान स्वयं में विनाश के सम्मुख आया जान संन्यास धारण करें,
संन्यास धारण करें नहीं मतलब 4 प्रकार के आहार का त्याग और कषायों की मंदता करते हुए पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, उनके गुणों का ध्यान करें, आत्म ध्यान में लीन हो जाएं, बाहर भावनाओं का चिंतन करें, संसार की असारता, नश्वरता, अपना ध्यान केंद्रित करें, भेद विज्ञान पर मन में दृढ़ता लाएं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नाश तो शरीर का होगा, आत्मा का तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और मेरा तो ये सिर्फ आत्मा ही है, ये शरीर तो मेरा है नहीं। ये सब बातें अपने मस्तिष्क में लाएं और उस पर बार बार चिंतन करें। मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इससे मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मरण में संदेह हो तो ऐसी प्रतिज्ञा करें, मेरा सर्व प्रकार के आहार का त्याग, सभी पर पदार्थों से ममत्व का त्याग, केवल अपनी आत्मा से मैं ममत्व नहीं छोड़ना मेरे को, और बाकी सब चीज़ों से त्याग, यहाँ तक कि शरीर से भी अपना ममत्व छोड़ो। और अगर संदेह है कि क्या पता बच भी जाए, तो ऐसे में क्या नियम प्रतिज्ञा करें कि इतने काल तक, कुछ निश्चित समय तक का अपना ध्यान कर लें कि इतने काल तक बचूंगा या इस दुख से बचूंगा, इस आपदा से बचूंगा तो ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इस प्रकार काया से ममत्व छोड़कर शांति परिणामों से समाधि मनन करना, सो अविचार समाधि मनन। अविचार समाधि मनन में कर्मयोग से जो भी परिस्थितियां उस समय हैं, मनुष्य को उसी द्रव्य छेद काल और भाव में समता पूर्वक अपनी आत्मा का कल्याण करना उचित है, क्योंकि वो परिस्थितियां बदलना आपके हाथ में नहीं है। जो परिस्थितियां हैं अपने को तो उसी में एडजस्ट करना है, उसी में कैसे आत्मा का कल्याण करना है, अपने मन को कैसे साधना है, मन में समता भाव लाने हैं। ये है अविचार समाधि मरण में। लेकिन जहाँ तक सविचार समाधि मरण का सवाल है, जहाँ अपनी प्लानिंग से, आप अपने योजनाबद्ध तरीके से वो सब चीज़ों का चयन कर सकते हो, चुन सकते हो, तो वहाँ देखेंगे हम कि हमारे अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कैसे उसके लिए निर्धारित किए जाए। यद्यपि जहाँ तक द्रव्य का सवाल है, आचार्यों ने व्रती श्रावक को ही समाधि मरण का अधिकारी बताया। मुनि तो खैर करते ही हैं हमेशा समाधि मरण, लेकिन श्रावकों की बात करें तो केवल व्रती श्रावक के लिए। लेकिन अव्रत सम्यक दृष्टि भी, जिसने व्रत नहीं लिए हुए, और व्यवहार सम्यक दृष्टि भी समाधि मरण कर सकते हैं, ऐसा कुछ निषेध नहीं है। अब हम दूसरी चीज जो हमारे अनुकूल होनी चाहिए, क्षेत्र, जिस क्षेत्र में समाधि मरण कराने में तथा वैयावृत्ति करने में प्रवीण धर्मात्माओं का समागम हो, जहाँ पर उस क्षेत्र में करें जहाँ पर ये सब सुविधा हमको मिल सके। अगर हमको कोई बताने वाला ही नहीं हो, गाइड करने वाला ही ना हो, तो कैसे करेंगे समाधि मरण? समस्या हो जाएगी ना। इसलिए ऐसे क्षेत्र में करें जहाँ अक्सर लोग समाधि मरण करते हों, और भी बढ़िया, लोगों का एक तजुर्बा भी है वहाँ का, और उसके अलावा वो हमको जब औरों का कराते रहे हैं तो हमारे कराने में उनको आसानी से करा सकते हैं। इसके विपरीत बहुत से ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर समाधि मनन के लोग विरोधी भी हो सकते हैं। जो विरोध करने वाले हैं, बहुत सी जगह के शासक ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं करते कि समाधि मरण करे कोई, तो ऐसे क्षेत्र में समाधि मरण नहीं कर। ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, मच्छर हो, डांस हो,
और ऐसे अनेक कारण हों, अपवित्र स्थान हो, बहुत दुर्गंध आती हो, ऐसे स्थान पर समाधि मरण नहीं करना। तीसरी चीज है काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 4 चीजों का हमको चयन करना चाहिए समाधि मरण के समय। समाधि मरण के लिए शीत ऋतु बहुत अनुकूल होती है। अकाल, महामारी आदि के समय में समाधि मरण करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको समाधि मरण कराने वाला, उसको अनुकूलता नहीं मिलेगी, उसको दिक्कत होगी। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा समाधि मरण करने वाले के भाव, उसके परिणाम शोक, भय, चिंता, मोह और ममत्व से रहित होने चाहिए। अगर उसमें ये सब कुछ है तो वो समाधि मरण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो, उसको इनसे निवृत्ति लेनी पड़ेगी। संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना पड़ेगा। उसके मन में भोगों की चाह नहीं होनी चाहिए, शरीर से मोह नहीं होना चाहिए, भोग उसको बार बार याद नहीं आने चाहिए, उसे इन चीजों से विरक्ति होनी चाहिए। पूर्ण संतुष्ट, मंद कषाई और धर्म के प्रति बहुत उत्साहवान, मोक्ष से जिसको बहुत लगाव हो, आत्मकल्याण की इच्छा बहुत बलवती होनी चाहिए, बहुत बलवती, और दृढ़ विश्वासी, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी, उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं और मैं निश्चित तौर पर करूंगा। ऐसी बात जब उसके मन में होगी तभी जाकर वो इस समाधि मरण को कार्य रूप में परिणित कर सकेगा, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बंधुओं, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।